हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसागर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी की टोटल एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखा जाए इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन से लेके जब तक हमारा स्पॉट राउंड रहता है तब तक जो भी प्रोसेस रहेगी इस सभी प्रोसेस के बारे में हम इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे पूरा आपको मैंने जो भी स्ट्रक्चर दिया है बोर्ड पे वो पूरा ठीक तरह से हम समझ के लेंगे। बेसिकली अभी हो क्या रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बी फार्मेसी की काउंसलिंग प्रोसेस की डेट 11 को आने वाली थी, लेकिन यहाँ पे वो डेट पोस्टपोन की है और पोस्टपोन करने के बाद यहाँ पे कोई अगली डेट भी यहाँ पे मेंशन नहीं की है। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी ये जो प्रोसेस होने वाली एग्जैक्टली कब स्टार्ट होने वाली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि जल्दी से यहाँ पे प्रोसेस होनी चाहिए और प्रोसेस हो जाने के बाद हमें जल्दी से अभी एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन जो भी ये नीट का प्रॉब्लम चल रहा है, नीट की प्रॉब्लम की वजह से आपका जो भी बी फार्मेसी और फार्मा डी एडमिशन, ये दोनों एडमिशन की डेट अभी भी एक्सटेंड बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 18 जुलाई को कोर्ट का डिसीजन आने वाला है और डिसीजन के बाद ही जो भी प्रोसेस रहेगा वो चलने वाला है। तब तक हम बात करते, बहुत सारे स्टूडेंट्स पेड काउंसलिंग के लिए ज्वाइन है, उन स्टूडेंट्स की भी कुछ क्यूरीज आ रही थी। तो मे बी हम यहाँ पे बी फार्मेसी के बारे में अभी तक ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे चैनल पे, लेकिन जैसे रजिस्ट्रेशन अभी से हम स्टार्ट करेंगे और जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी टोटली हमारे चैनल पे आपको डे बाय डे यहाँ पे अवेलेबल करके दी जाएगी। तो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता क्या है पहले हम ये समझ के लेंगे, बाद में सब पॉइंट हम क्लियर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में देखा जाए, जो भी आपका एजुकेशन डिटेल्स है लाइक दैट 10 12 देन आपका सीईटी मार्क्स यानी नीट मार्क्स, ये सभी डिटेल्स आपको फिल करना है। बाद में रहा कैटेगरी डिटेल्स, जो भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है यानी कि कैटेगरी रिजर्वेशन, वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफेंस से हो गए, ऑर्फन है, फिजिकली हैंडीकैप है, उनका है स्पेशल रिजर्वेशन। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे फिलअप करके वो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। बहुत सिंपल फॉर्म रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत भी आएगी तो मैं आपको क्लियर करके दे दूंगा, उसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू होगा तब मैं एक लाइव वीडियो ही यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है। बाद में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अभी कौन से भी प्रोसेस में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं इसके बारे में भी आपको मालूम होना अच्छी बात है। तो जो स्टूडेंट्स न्यू यहाँ पे व्यू कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाके आप जो भी ग्रुप से वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इन डिटेल सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है, एडमिशन स्टार्ट से लेके कॉलेज में जाने तक की क्या क्या यहाँ पे लिस्ट लगने वाली है सभी डिटेल्स हमने अवेलेबल करके दे दी है। तो डॉक्यूमेंट्स का पार्ट क्लियर हो चुका। अभी बात करते रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में अगर देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स ने, ठीक से सुनिए, जिन स्टूडेंट्स ने एमएसटी सीईटी दी है उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 0 फीस लगने वाली है। जिन स्टूडेंट्स ने सीईटी नहीं दी लेकिन नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे अगर बी फार्मेसी या फार्मा डी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 800 से लेके यहाँ पे 1000 तक आपको फीस चार्ज हो सकता है। ठीक है। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के बाद एफसी वेरिफिकेशन। अब जब स्टूडेंट्स यहाँ पे एफसी वेरिफिकेशन का पार्ट आता है, यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के वेरिफिकेशन आ जाएंगे। एक है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन, एक है आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपने जब फॉर्म भरा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, फीस भरी है, उसके बाद आपको बस आपका जो भी डैशबोर्ड रहेगा उस डैशबोर्ड पे आपको कंटिन्यूअसली चेक करना है कि मेरा फॉर्म वेरीफाइड एंड सक्सेसफुल हो गया है या नहीं, या अभी भी अंडर स्क्रूटिनी यहाँ पे शो हो रहा है। जिन स्टूडेंट्स का वेरीफाइड एंड सक्सेसफुल हो चुका है फॉर्म, वही स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में आगे चल सकते हैं। जिनका नहीं हो रहा वो टोटली ऑनलाइन पे फॉलो अप लेके जो भी आपको एफसी सेंटर का नंबर है वहां कांटेक्ट करके अपना फॉर्म जल्दी से कंप्लीट करके लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन। ऑफलाइन वेरिफिकेशन क्या होता है, जब आप फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन का, उसमें फर्स्ट स्टेप आ जाता है आपको ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन। और जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन लेते हैं उनको पर्टिकुलर कोई एफसी सेंटर चॉइस करना पड़ता है। एफसी सेंटर चॉइस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप उनको क्या रहती है कि जो भी एफसी सेंटर चॉइस कर रहे हैं उस एफसी सेंटर का आपको डेट चूज करना पड़ता है, टाइम स्लॉट चूज करना पड़ता है और उसी टाइम स्लॉट में जाके आपको वेरिफिकेशन करना है।
जब आप फिजिकली जाते हैं तब आपको जो भी फॉर्म भरा है आपने उसका एक प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। प्रिंट आउट के साथ जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स का एक जेरॉक्स सेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। वहां पे आपका ये पूरा डेटा यहाँ पे चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद आपको एफसी सेंटर से एक स्टैंप दिया जाएगा कि जहां पे होगा एफसी वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो ये आपका ऑफलाइन प्रोसेस रहेगा। और इन सभी प्रोसेस में एक इन बिटवीन प्रोसेस आता है स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी एरर। अभी स्क्रूटिनी एरर होता क्या है? लाइक दैट समझो जिसने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उनका अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक है और वो एफसी सेंटर वालों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई की, तो आपको जो भी यहाँ पे स्क्रूटिनी है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। लाइक दैट अगर आपका नेम में कुछ मिस्टेक है, मार्क्स में मिस्टेक है, ईयर में मिस्टेक है और एफसी सेंटर पे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तो आपको ये प्रॉब्लम आपके ड्रॉप बॉक्स में आ जाएगा, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिकली जाके यहाँ पे कर रहे हैं वेरिफिकेशन, अगर एफसी सेंटर वालों ने यहाँ पे चेक किया और वहां पे कोई गलती निकलती है तो आपको वो डबल यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके लाने को बोल सकते हैं। ठीक है, ये रहता है आपका ई स्क्रूटिनी। ठीक है, तो ई स्क्रूटिनी मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता है क्योंकि वो ठीक तरह से इंफॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ के फॉर्म नहीं भरते, इसकी वजह से ये आपको दिक्कत आ जाती है। बाद में आता है आपका एफसी वेरिफिकेशन। अभी एफसी वेरिफिकेशन क्या होता है? जैसे अभी मैंने कहा जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, ऑनलाइन भरा है, तो आपका एफसी वेरीफाइड एंड कंफर्म आना चाहिए, तो ही आप इस प्रोसेस में आ सकते हैं। अगर ऑफलाइन जाते हैं तो ही आपको यहाँ पे एफसी सेंटर का स्टैंप आना चाहिए, तो ही आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका हम कंसीडर कर सकते हैं। और एफसी वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक से सुनिए, एफसी वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद आपने फॉर्म इनकम्प्लीट रखा, आपने अगला प्रोसेस ही नहीं किया और आपका जब तक फैसिलिटेशन सेंटर से कंफर्मेशन नहीं होता तब तक आप इस प्रोसेस में नहीं आते, इसको कहते हैं आपका फैसिलिटेशन सेंटर या एफसी वेरिफिकेशन। ये तो आपका सबसे बेसिक स्टेप है, ये तो कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है यहां से, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता चल जाता है दिस ईयर कट ऑफ हाई जाने वाला है, लो जाने वाला है या स्टेबल रहने वाला है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचते हैं कि अभी मुझे मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है या जो भी मेरिट कोटा है वहां से लेना है। कुछ स्टूडेंट्स इस स्टेज पे सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन लेके रखा है, कुछ स्टूडेंट्स थर्ड राउंड के बाद सोचते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैनेजमेंट एडमिशन थ्रू या मैनेजमेंट एडमिशन लेना है, वो स्टूडेंट्स हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां पे आप कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के। और यहाँ पे आपका जो भी मैनेजमेंट का एडमिशन रहेगा वो 100% ट्रस्टेड ही हम यहाँ पे आपका एडमिशन करवा के देते हैं। और हर साल का हमारा रिकॉर्ड है, लगभग हम ये प्रोसेस 10 साल से करते हैं और 10 साल से स्टूडेंट्स को अगर लो मार्क्स है, अगर आपका बजट अच्छा है, तो टॉप में से टॉप कॉलेज को भी हमने एडमिशन आज तक दे के दिया है। ठीक है, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है आपका कि आपका रैंक आ जाएगा। रैंक आने के बाद आपका यहाँ पे पता चल जाता है कि स्टेट रैंक क्या है, ऑल इंडिया रैंक क्या है, कैटेगरी रैंक क्या है। और इस लिस्ट में इन केस फॉर्म भरते समय अगर आपसे कुछ गलती से कुछ मिस्टेक हो चुका है, तो आप यहाँ पे वो मिस्टेक जो भी 2 डेज का ग्रीवियंस पीरियड है, वो 2 डेज के ग्रीवियंस पीरियड में आप ये सॉल्व करके ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चांस मिलता है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने ओपन से फॉर्म भरा है तो कैटेगरी में कन्वर्ट होता है, अगर कैटेगरी से फॉर्म भरा है और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हो रहे तो यहाँ पे ओपन से जा सकता है। उसके बाद आता है अपना फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो डेटा रहता है वही डेटा आपका अगली जो भी प्रोसेस रहने वाले है उसके लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। उसमें आपका अगर कोई गलती से कुछ मिस्टेक आपको हो चुकी है और आपने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सॉल्व नहीं की, तो मिस्टेक आपकी कंटिन्यूअसली रहने वाली है। ठीक है, बाद में आता है आपका सीट मैट्रिक्स। अभी सीट मैट्रिक्स स्टेप को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि दिस ईयर कितने कॉलेजेस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही है, हर कॉलेज का क्या यहाँ पे सीट इंटेक रहने वाला है और उसी कॉलेज में हमें कितनी सीट्स मिल रही है ये पता हो जाता है। और इसमें ही हमें ये भी क्लियर हो जाता है ओपन के लिए कितनी सीट है, कैटेगरीज के लिए कितनी सीट है, जनरल के लिए कितनी सीट है, वुमेन्स के लिए कितनी सीट है, ये सभी पोर्शन यहाँ पे क्लियर आउट हो जाता है। तो इसकी वजह से सीट मैट्रिक्स जो स्टूडेंट्स देख के फॉर्म भरता है उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिलने के ह्यूज चांसेस रहता है। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे मैं पॉइंट आपको बताना भूल गया, आपका जो भी प्रोविजनल रैंक आता है, रैंक आने के बाद हम एक आपको सॉफ्टवेयर एनालिसिस लिस्ट प्रोवाइड करते हैं
विश लिस्ट की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% है। मैं यहाँ पे 99, 99, 97, 98 नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट 100% वो एक्यूरेसी रहती है। क्योंकि वो एक्यूरेसी अगर देखा जाए तो आपका रैंक के बेसिस पे वो लिस्ट मिल जाती है आपको, इसकी वजह से आपका नंबर कहाँ पे लगेगा ये पूरा वहां पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी सर्विसेज है वो टोटली पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स को मिल जाती है। ठीक है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर आपका तो चैनल अभी तो 1000 तक भी सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है, फिर आप पेड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। एक आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, हमारा मराठी लैंग्वेज का अलग से चैनल है स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर पे, वो आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्या सर्विसेज मिलती है और कब से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जस्ट फ्यू डेज में हमने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का ये चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा वहां पे। बात अभी कैप राउंड की करते हैं। कैप राउंड में देखा जाए तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने हर साल देखे कि अच्छे मार्क्स लेते, लेकिन जब चॉइस फिलिंग रहती है, चॉइस फिलिंग में कुछ तो मिस्टेक करते हैं। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, आपके अच्छे मार्क्स होके भी आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पाते। तो आपसे ये मिस्टेक ना हो इसलिए हम जो भी आप हमारी पेड काउंसलिंग रहती है उस काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को आपके जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, ये पूरा ऑर्डर एज पर यूर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, एज पर यूर सिटी प्रायोरिटी, ये सभी पार्ट्स हम कंसिडर करके आपको एक अच्छे से अच्छा यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके दे देते हैं। ठीक है, और कैप राउंड के बाद क्या आता है, कैप राउंड का रिजल्ट। यहाँ पे किन स्टूडेंट्स को प्रोसेस करना है, जो स्टूडेंट्स राउंड 1 में अलॉटेड होते हैं उनके लिए अगला प्रोसेस करना है। जो स्टूडेंट्स राउंड में अलॉटेड नहीं होते उनको अगला प्रोसेस करने की कुछ भी जरूरत नहीं रहती। ठीक है, जो यहाँ पे अलॉटमेंट है वो सोच सकते हैं मुझे बेटरमेंट करना है या फ्रीज करना है, और उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रोसेस आपका बी फार्मेसी का इस तरह से चलता है, इस तरह से आपकी अलॉटमेंट हो जाती है। सेम है जैसे राउंड 1 के बारे में मैंने बताया, राउंड 2, राउंड 3 में सेम ऐसा ही आपका प्रोसेस चलता रहता है। और जब भी ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, मैं जब स्टार्ट होगा तब आपको ये अपडेट भी दे दूंगा और उसके साथ ये पूरा काउंसलिंग भी करवा के दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।